नमस्कार। मॉनसून का अपडेट जानेंगे इस बुलेटिन में, साथ ही जानेंगे अगले 2-3 दिनों में भारत में मौसम कितना बदल सकता है। आपको बता दें कि शुरुआती स्पीड के बाद मॉनसून अब फिर से कमजोर हो गया है और मॉनसून की जो स्पीड है आगे बढ़ने की, लगभग 6-7 दिनों के स्टैटिक रहने के बाद अब प्रोग्रेस हुई है और मध्य श्रीलंका के ऊपर पहुंच गया है। कोमोरिन रीजन की तरफ बढ़ रहा है, दक्षिण पूर्वी अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। आप ये देखिए, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के टिप पर पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह के मौसमी परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं केरल में अगले 2-3 दिनों के दौरान, ऐसा लगता नहीं है कि जल्द केरल में दस्तक दे देगा। संभवतः 31 मई या 1 जून को केरल में मॉनसून के आगमन की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि जो कंडीशन है, 14 लोकेशन है केरल में जहां पर ये माना जाता है, ये तय किया गया है, मानक है मॉनसून के आगमन की घोषणा के, जिसमें लगातार 2 दिन बारिश का होना, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है OLR जिसे कहते हैं, उसका एक सर्टेन इंटेंसिटी में वापस लौटने में रुकावट, और साथ ही साथ हवाओं की कंसिस्टेंसी दक्षिण पश्चिमी दिशा। तो ये सारी कंडीशंस अगर मेट करती हैं, यानी आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे अगले किसी बुलेटिन में, जिसमें जब क्लाउड कवर डेंस हो जाता है तब धरती से निकलने वाली, दिन में जो टेम्परेचर बढ़ा है धरती का, और जब वो रात में वापस लौटती है, रिलीज होती है हीट, तो उसी की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, वो ट्रैप हो जाती है बादलों में। और इसी वजह से जब ये लगातार 2 दिन स्थितियाँ इस तरह रहती हैं और उसके बाद लगातार 2 दिन 14 स्टेशनों पर लगातार बारिश होती है, तब जाकर मानसून के आगमन की घोषणा होती है। तो ये कंडीशंस मेट होंगी कि नहीं, अभी इसको लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है सिचुएशन को देखते हुए। आइए अब जान लेते हैं किस तरह की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में कुछ इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में, हिमाचल, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में, मुंबई से लेकर वेस्टर्न घाट पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन केरल में जिस तरह की बारिश आमतौर पर मानसून के आगमन के समय होती है, ऐसी बारिश फिलहाल संभावित नहीं लग रही है। अगले 24 घंटों के दौरान की स्थिति है ये। और उसके बाद हम कल की बात अगर कर लें 28 मई की, तो 28 मई को भी आप देख सकते हैं 28 मई की दोपहर के बाद बारिश थोड़ा बढ़ रही है और ये 14 लोकेशंस कवर होंगी या नहीं माफ़ कीजिएगा, कवर होंगी या नहीं होंगी, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है। लेकिन अगर 28 मई को बारिश बढ़ जाती है और ये कंटिन्यूटी 29 मई को भी रहती है, तो 29 मई को केरल में मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाएगी। इसकी लगातार मेट डिपार्टमेंट द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और इस बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 29 मई की भी स्थिति देख लेते हैं। 29 मई को थोड़ा सा बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उतनी बारिश यहाँ पर संभावित नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं देश के दूसरे हिस्सों की, जहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान यानी 28 और 29 मई को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये तो रहा साउथ इंडिया। साउथ के बाद सेंट्रल पार्ट्स में आप देखिए कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसमें कोंकण, गोवा का रीजन शामिल रहेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी तथा मध्य भागों में, बिहार, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है आज और 28 और 29 मई को। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अधिक इलाकों में वर्षा का जो प्रभाव है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ और कोंकण, गोवा, और दक्षिण भारत में सिर्फ वेस्टर्न घाट तो और तमिलनाडु के कुछ इलाके, इंटीरियर पार्ट्स, इन भागों में वर्षा होगी। बाकी गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में लगातार हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। और आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों में और दिल्ली, एनसीआर तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में इन 3 दिनों के दौरान यानी 27, 28 और 29 मई के दौरान आंधी चलने या धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उसकी वजह यहाँ पर हवाओं की दिशा में आप देख सकते हैं। ये हवाएं जो यहाँ पर राजस्थान को पार करने के बाद उत्तर भारत में पहुंच रही हैं और 28 मई को एक WD भी उत्तर भारत में पहुंचने वाला है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों में जहाँ देखिए आप पूर्वी दिशा की भी हवाएं पहुंच रही हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से भी पहुंच रही हैं, तो WD भी रहेगा। इस वजह से अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में, दिल्ली में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तथा सेंट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने या बादलों की गर्जना और आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये मौसमी बदलाव
निश्चित रूप से टेम्परेचर के बढ़ते हुए ट्रेंड में ब्रेक लगाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हालांकि ये सिचुएशन आती है दोपहर के बाद, जब तक तापमान ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह से मौसम रहेगा और मानसून की प्रोग्रेस भी संभावित है कि अगले 2-3 दिनों में हो जाएगी। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, लगातार अपडेट करता रहूंगा मैं आपको मौसमी बदलावों के बारे में। धन्यवाद।